Hey everyone, welcome to Spell B. Let's talk about Priyanka Chopra's toxic relationship with her husband Nick Jonas. प्रियंका ने निक को अपना हॉलीवुड करियर एस्टैब्लिश करने के लिए फंसाया. शी इज अ ग्लोबल स्कैम आर्टिस्ट. शॉकिंग लग रहा है ना ये स्टेटमेंट सुनने में. इवन आई वाज सरप्राइज्ड टू नो अबाउट दिस. पर ऐसे आर्टिकल्स एंड ऐसी खबरें वेस्ट की जो मीडिया है वो सर्कुलेट कर रही है. जो हमारा यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा को लेके एक पर्सपेक्टिव है ना, उससे काफी डिफरेंट वेस्ट का पर्सपेक्टिव है. जैसे देयर इज दिस थियोरी गोइंग ऑन कि ये जो उनकी शादी है ना वो रियल नहीं है. इट इज जस्ट अ पीआर मूव सो दैट प्रियंका चोपड़ा कैन गेट फेमस इन हॉलीवुड. एंड निक जोनस का फायदा इसमें यह है कि उसका भी हाइप बना रहेगा इफ ही गेट्स इन अ रिलेशनशिप, क्योंकि उसके दूसरे ब्रदर्स जो थे ना वो उस एरा में ऑलरेडी मैरिड थे. सोशल मीडिया पे एक ग्रुप भी है जहाँ पे फ्री निक जोनस का एक कैंपेन चल रहा है. दे हैव मेड दिस अजम्पशन कि निक जोनस ये शादी में फंस गया है. एंड आई एम नॉट किडिंग, इस पे भी एक्चुअल में आर्टिकल्स है. ये एक फेमस मैगजीन है जिसके पेज पे ना ये देखने मिला. फ्री निक जोनस इज रिपोर्टेडली ट्रेंडिंग ऑन सोशल मीडिया. देयर वाज दिस आर्टिकल व्हिच क्लेम्ड दैट देयर इज एन एंटायर ग्रुप वर्किंग टायरलेसली टू फ्री निक फ्रॉम हिज मैरिज टू प्रियंका चोपड़ा. This relationship raised many questions since they dated, and many people think they got together out of convenience. Can you imagine a group of people targeting Priyanka Chopra just because they think कि Nick Jonas उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है? ये भी बोला गया that he was very young when he got married to Priyanka. Like 10-11 years का कुछ एज गैप है. Nick was 26 in 2018 जो ईयर में उसका शादी हुआ, and Priyanka was 36. He was manipulated. Then Priyanka के लिए cougar ये टर्म भी यूज किया गया. cougar उन लड़कियों को बुलाया जाता है जो यंगर मेन के साथ रिलेशनशिप रखती है. ये सेम सिनेरियो को अगर थोड़ा चेंज करके देखते, मेल जो है 36 का होता है, फीमेल जो है वो 26 की होती, देन वैसे शादी में किसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता. फ्री दैट फीमेल ऐसा कोई कैंपेन देखने नहीं मिलता. एंड एक इंटरव्यू के दौरान ये भी रिवील हुआ था कि निक को उसके टीम ने सजेस्ट किया था कि वो प्रियंका से मिले. Literally, like his message was, I've been told we should meet. How cocky. अब ये नरेशन को भी ना लोग काफी ज्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं, सेइंग दैट दिस इज अ प्रूफ कि ये प्लान था. प्रियंका की टीम ने निक की टीम को अप्रोच किया होगा एंड इस वजह से इनका जो मैरिज है वो पब्लिसिटी के लिए है. ऐसे कंक्लूजन्स बनाए गए. लाइक दैट इज जस्ट अब्सर्ड. जब इनका शादी हुआ था ना, उस फेज के जस्ट पहले प्रियंका चोपड़ा भी म्यूजिक वीडियोस बनाती थी. एंड अगर कोई भी प्रॉपर बैकग्राउंड चेक करेगा उन्हें ये पता लगेगा कि प्रियंका चोपड़ा का बॉलीवुड फैन बेस कितना स्ट्रॉन्ग है. तो मे बी व्हेन शी स्टार्टेड वर्किंग इन हॉलीवुड तब नॉट जस्ट निक जोनस पर कई और सेलेब्स ने भी वहाँ पे उसको अप्रोच किया होगा. डिफरेंस सिर्फ इतना है कि मिलने के बाद निक एंड प्रियंका स्टार्टेड लाइकिंग ईच अदर एंड स्टार्टेड डेटिंग. कितने ऐसे सेलिब्रिटी कपल्स है जो वर्क पर्पस से मिलते हैं, लेटर ऑन दे फॉल इन लव, बट उसको कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं बोलेगा. एंड सबसे शेमफुल चीज तो ये थी कि न्यूयॉर्क के एक मैगजीन ने प्रियंका को ओपनली ग्लोबल स्कैम आर्टिस्ट बुलाया. बेसलेस एलिगेशंस लगाए गए कि प्रियंका हैज ट्रैप्ड निक जोनस इन अ फ्रॉडुलेंट मैरिज. कुछ लाइंस वो आर्टिकल्स के पढ़ते हैं सो दैट यू विल रियलाइज हाउ मेस्ड अप इट वाज. Priyanka, she is a modern day scam artist in my opinion. That is right. Nicholas Jonas married into a fraudulent relationship against his will this past Saturday. All Nick wanted was a possible fling with Hollywood's latest hit woman, but instead he wound up starring straight at a life sentence with a global scam artist. This person was so ignorant that she assumed कि Priyanka Chopra was searching for some famous celebrity, a rich man, to get married and scam him. And इतने serious allegations की वजह से magazine got a lot of backlash. They had to delete this post. तो imagine when it comes to Priyanka उनका perception कितना गलत है. They are openly discriminating her just because उसके roots जो है वो हॉलीवुड से नहीं है. ये राइटर को कई लोगों ने racist भी कहा, saying that कि you are assuming someone is a global scam artist just because they belong from different country. And funny चीज ये है कि ये जो haters बोल रहे हैं ना कि प्रियंका ने निक को फंसाया, वो उन्होंने इसलिए अज्यूम किया है बिकॉज निक जोनस एंड प्रियंका ने प्रीनअप साइन नहीं किया था. अभी प्रीनअप का जो कंसेप्ट है वो इंडिया में वैलिड नहीं है, और वेस्ट में इट इज पॉपुलर. इन केस डिवोर्स होता है तो आगे जाके एसेट्स देन सेटलमेंट्स एंड और भी कई चीजें पहले ही मेंशन की जाती है कि कैसे उसका डिवीजन होगा. अभी प्रियंका एंड निक जोनस ने प्रीनअप क्यों नहीं साइन किया वो उनको ही पता, इट इज देयर डिसीजन. बट मेनी पीपल इन द वेस्ट डोंट नो कि प्रीनअप जो है ना वो इंडिया में वैलिड नहीं है एंड प्रियंका चोपड़ा इंडियन है. एंड जब अलग अलग देश के लोग एक दूसरे से शादी करते हैं तो लॉस का जो एनफोर्सिबिलिटी रहता है ना वो ट्रिकी हो जाता है. दो इट इज पॉसिबल दैट प्रियंका अगर चाहती तो प्रीनअप साइन कर सकती थी, बिकॉज निक जोनस अमेरिकन है तो वहाँ की कोर्ट में वो अग्रीमेंट वैलिड रहता, सिर्फ इंडिया में नहीं रहता. स्टिल बेसिक आर्ग्यूमेंट जो लोग दे रहे हैं कि प्रियंका ने प्रीनअप साइन नहीं किया एंड शादी के लिए जल्दबाजी की क्योंकि वो निक को फंसाना चाहती थी बिकॉज वो अमीर है. इस आर्ग्यूमेंट में एक प्रॉब्लम ये है दैट प्रियंका चोपड़ा जो है ना वो एक्चुअल में निक जोनस से ज्यादा अमीर है. प्रियंका का नेटवर्थ इज अराउंड $75 million एंड निक का $50 million. तो फॉरेन में ऐसा कोई डिफॉल्ट लॉ नहीं है कि डिवोर्स के बाद सिर्फ हस्बैंड पैसा देगा. इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि बच्चा किसके पास है एंड कौन ज्यादा अमीर है, ये भी कंसिडर किया जाता है.
एंड ये नेटवर्थ का पॉइंट उठा के नॉट ट्राइंग टू इंसल्ट निक जोनस बट जस्ट ट्राइंग टू पॉइंट आउट कि कैसे लोग प्रियंका के सक्सेस को ना साइडलाइन कर रहे हैं। उल्टा प्रीनअप साइन करना उसके फायदे में ज्यादा था बिकॉज उसका नेटवर्थ ज्यादा है एंड डिवोर्स के बारे में भी वहाँ पे आर्टिकल्स आ रहे हैं। यू माइट फील कि आई एम एग्जैजरेटिंग बट ये मैगजीन का कवर देख लो। शादी के 117 डेज के बाद ही प्रियंका वॉज गेटिंग टारगेटेड बाय द मीडिया। डिवोर्स के बारे में मैगजीन्स में ओपनली लिखा जा रहा था एंड अभी तक वो चल रहा है। According to the blind items, there is trouble in Nick Jonas and Priyanka Chopra's relationship, and they allegedly did not spend the holiday together. Until yesterday, I had no idea there was an entire group that was tirelessly working to free this A-minus list singer from his marriage. They found love in a hopeless place, and that hopeless place was a meeting room of their publicist. Nick's face in this photo was telling you something ain't right. Like every time we see them out in public, they're kind of like giving us this and this. There's actually scientific evidence that when you see this 40-degree arch in the back, you know there's some illegitimacy, as evidenced by the fact that no man has ever been that funny. Then और भी कई ज्यादा रूमर्स फैलाए गए saying that Priyanka is controlling, she has anger issues, she is very dominating, जिस वजह से निक जोनस अभी खुश नहीं है इस शादी में एंड ये प्रॉब्लम्स की वजह से प्रियंका चोपड़ा निक के रीसेंट कॉन्सर्ट्स को अटेंड नहीं कर रही। दे कन्वीनियंटली फॉरगेट दिस कि प्रियंका इज ऑल्सो अ स्टार। वो हॉलीवुड के साथ साथ बॉलीवुड में भी काम कर रही है। लाइक निक, शी इज ऑल्सो बिजी विद हर वर्क एंड सबसे ज्यादा अपॉलिंग स्टेटमेंट ये था दैट शी डजंट लव निक जोनस इनफ टू कैरी हिज बेबी। एज वी ऑल नो दैट निक एंड प्रियंका ऑप्टेड फॉर सरोगेसी एंड ये बात जब इंडिया में भी लोगों को पता चली थी ना, तब प्रियंका को काफी शेम किया गया था कि फिगर मेंटेन करने के चक्कर में शी चोज दिस ऑप्शन एंड व्हाट नॉट। इस पे भी वो टाइम पे हमने डिस्कस कर लिया था, पर लोगों ने ये फैक्ट को कंप्लीटली इग्नोर किया दैट मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से प्रियंका एंड निक ने ये डिसीजन लिया था। तो इट इज एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग दैट किस तरह वेस्ट में प्रियंका इज गेटिंग टारगेटेड एंड जिस वे से इंडिया में निक जोनस को इतना प्यार एंड एक्सेप्टेंस मिल रहा है ना, जीजू जीजू चिल्लाते हुए लोग इवेंट्स में दिखाई दे रहे हैं, वो सेम एक्सेप्टेंस हॉलीवुड में प्रियंका को नहीं मिल रहा। Jiju, ladies and gentlemen. Not saying we should also start targeting Nick Jonas, of course not. Just pointing out the difference in treatment. And अभी you might think कि ऐसे weird discussion सोशल मीडिया पे हो रहे हैं, बट आपने इसके बारे में क्यों नहीं सुना? तो मेनली ये जो डिस्कशंस है वो टिकटॉक पे हो रहा है एंड वो प्लेटफॉर्म यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जिस वजह से कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता। प्लस निक जोनस का जो ब्रदर है जो जोनस, उसका उसकी वाइफ सोफी टर्नर के साथ डिवोर्स हो रहा है एंड आफ्टर सेपरेशन सडनली सोफी ने डिसाइड किया कि सारे फैमिली मेंबर्स में से ना वो सिर्फ प्रियंका चोपड़ा को अनफॉलो करेगी, जबकि वो अपनी दूसरी सिस्टर इन लॉ को फॉलो कर रही है। इवन अपने सून टू बी एक्स हस्बैंड जो जोनस को भी फॉलो कर रही है। जस्ट प्रियंका को उसने इग्नोर करने का डिसीजन लिया एंड ये बात भी जब बाहर आई कि सोफी इज अपसेट विद प्रियंका इसलिए उसने ये किया, उसके बाद से तो और भी ज्यादा लोग प्रियंका को टारगेट कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट पीपल हैव अज्यूम्ड इनके सेपरेशन में प्रियंका का कुछ हाथ है या उसने कुछ गलती किया है एंड वो जो आर्टिकल हमने न्यूयॉर्क मैगजीन का देखा ना, कहीं ना कहीं वहां से ये समझ आता है कि वेस्ट के लोगों का ओपिनियन क्या है प्रियंका की तरफ। दो वो जो आर्टिकल था ना वो पुराना था और वो थियोरी अभी तक चलती आ रही है एंड नो डाउट वेस्ट में ना प्रियंका के फैंस होंगे जो उसका काम पसंद करते होंगे, उसको पसंद करते होंगे। पर इमेजिन अगर इतना फेमस मैगजीन ये ऑडेसिटी दिखा सकता है टू स्प्रेड सच बेसलेस इन्फॉर्मेशन दैट शी इज अ ग्लोबल स्कैम आर्टिस्ट, देन सोशल मीडिया पे तो हेवीली ये हो रहा होगा एंड दैट इज डिस्टर्बिंग। फॉर सम रीजन दे आर ट्रीटिंग प्रियंका एज इफ शी इज इन्फीरियर टू निक जोनस। So yeah, that's it for this video. Do let me know कि प्रियंका चोपड़ा को जिस वे से ट्रीट किया जा रहा है इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।